अगर इस प्रोग्राम कार्यक्रम में हम बैरिस्टर ओवैसी साहब के बारे में बात करें, खास तौर से बिहार चुनाव में उनकी बादशाहत बरकरार रही है। ओवैसी साहब को असेंबली 2020 में भी 5 सीटों पर जीत हासिल हुई थी और 2025 में भी 5 सीटें उनको बिहार के अंदर मिली है, इसलिए उनकी बादशाहत बरकरार रही है। अब ओवैसी साहब बिहार से निकलकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि भारत का बड़ा स्टेट राज्य है उत्तर प्रदेश, और सूत्र ये भी बयां कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बैरिस्टर ओवैसी साहब की पार्टी 200 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। जी आपने बिल्कुल सही सुना है, 200 विधानसभा सीटों पर बैरिस्टर ओवैसी की मीम पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है और वहां चुनाव लड़ेंगी, वहां अपने कैंडिडेट प्रत्याशी को उतारेंगी जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज है। लेकिन जैसे ही आप ओवैसी साहब के कैंडिडेट को फील्ड में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए देखेंगे, आप कहेंगे ओवैसी साहब यहां भाजपा को जिताने के लिए आ गए हैं और यहां तो समाजवादी, कांग्रेस, भीम आर्मी, अनेकों पार्टियों का महागठबंधन होगा, उसको मुसलमान भारी तादाद में वोट देंगे। और दोस्तों, जब बिहार में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव ने उनको महागठबंधन में शामिल नहीं किया और ओवैसी साहब की पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर चीफ तक ये गुहार लगाते रहे, अपील करते रहे कि हमें मात्र 6 सीट दे दो, लेकिन दोस्तों 6 सीटें ओवैसी साहब की पार्टी को नहीं मिली। वो 6 मांग रहे थे, 5 जनता ने उनको प्यार देकर जिता ही दिया है। हालांकि ओवैसी साहब की पार्टी बिहार के सीमांचल में 25 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ी है। और दोस्तों, अगर बिहार के अंदर महागठबंधन में ओवैसी साहब शामिल होते तो ओवैसी साहब का एक नूरानी खूबसूरत चेहरे की बरकत से उनको पूरे बिहार में फायदा महागठबंधन को होता। अगर ऐसी गलती उत्तर प्रदेश के अंदर राहुल गांधी, अखिलेश यादव जो महागठबंधन के नेता शामिल होंगे, अगर वह गलती करते हैं, ओवैसी को वर्ड इग्नोर करते हैं, तो ओवैसी साहब के जो कैंडिडेट होंगे वह मजबूती से ताल ठोकेंगे, जनता के बीच में जाएंगे और उनको बहुत बढ़ोतरी वाला वोट मिलेगा, उनके पक्ष में मतदान मिलेंगे। दोस्तों, अगर 200 सीटों पर उत्तर प्रदेश के अंदर ओवैसी साहब की पार्टी चुनाव लड़ती हैं, सहारनपुर में, शामली, मुजफ्फरनगर की अगर बात करें, सहारनपुर मंडल में 3 विधानसभा की सीटें शामली के अंदर हैं, 4 मुजफ्फरनगर के अंदर हैं और 7 सहारनपुर में हैं। तो सहारनपुर और शामली की अगर बात करें, कई विधानसभा सीटों पर मुस्लिम समाज बड़ी तादाद में है और मुस्लिम समाज ओवैसी साहब को बहुत पसंद करते हैं। अभी आपने देखा होगा, कैरानी की मोहतरमा सांसद चौधरी इकरा मुनव्वर हसन साहिबा जब बिहार चुनाव में गई, उन्होंने कहा यहां अपने लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं मगर ये सत्ता से बहुत दूर आउट हैं, ये सरकार नहीं बना पा रही। इकरा जी से मेरा सीधा एक सवाल है, क्या उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव की सरकार बनी है 2024 में? राहुल गांधी जी की सरकार बनी है? क्या आप सत्ता की सांसद हैं? नहीं, आप विपक्ष की सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी की आलोचना विरोधी पार्टी की सांसद हैं। मगर सम्मान तो है, आपको जिनकी मदद करनी है उनकी आप मदद तो कर सकती हैं, ताकत में हैं, आप पद पर हैं, आप वहां बैठती हैं जहां देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री बैठते हैं, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, देश की सबसे बड़ी पंचायत की मालिक हैं आप और वहां मेंबर हैं। उसी तरीके से भले ही बैरिस्टर ओवैसी की पार्टी सत्ता में ना हो, बट उसके जो कैंडिडेट हैं वो सदन में जाएंगे, अपने लोगों की आवाज उठाएंगे और ओवैसी साहब दलितों की आवाज उठाते हैं, अति पिछड़ों की आवाज उठाते हैं, हिंदू भाइयों की आवाज उठाते हैं, मुसलमानों की आवाज उठाते हैं। हर उस शख्स और इंसान की मदद ओवैसी साहब करना चाहते हैं जो आखिरी पायदान पर रोटी, मकान, कपड़े के लिए तरस रहा है। यह क्वालिटी ओवैसी साहब की है। अगर हैदराबाद की पाके सरजमी की बात करें, 20-20, 25-25 हजार बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा और चिकित्सा ले रहे हैं, जिसमें ना कोई हिंदू देखता है, ना मुसलमान देखता है, ना दलित आदिवासी देखता है, ना कमजोर देखता है, ना गरीब देखता है, जो इसके लायक है। अगर किसी को मेडिसिन चाहिए वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कि किसी को किताबें चाहिए, शिक्षा चाहिए, उसके लिए ओवैसी साहब काम कर रहे हैं। किराने पर भी ओवैसी साहब अपना कैंडिडेट उतार सकते हैं।
तो चुनाव तिकोनिया होगा, भाजपा में होगा, महागठबंधन में होगा और ओवैसी साहब में होगा। और दोस्तों, जब ओवैसी साहब का कैंडिडेट किराने पर आएगा तो हालात क्या होंगे, देखने के लायक होगा और एंजॉय भी होगा चुनाव में, और खूब लोग वाह वाह करेंगे, हा करेंगे और मजा लेंगे। बस मैं तो यही अपील करना चाहता हूं, 2027 के चुनाव से पहले ही या तो महागठबंधन के नेता ओवैसी साहब को ले लें, ऐसी गलती ना करें जो बिहार में हुई है, वरना किराने पर भी और सहारनपुर में भी जहां जहां मुसलमान बड़ी संख्या में हैं, वहां बैरिस्टर ओवैसी साहब अपनी कैंडिडेट की सूची तैयार कर देंगे। फिर ये मत कहना कि समाजवादी से फला मुसलमान हार गए, फला महागठबंधन से मुसलमान हार गए, और हार का ठीकरा और टोकरा आप ओवैसी पर नहीं फोड़ेंगे, क्योंकि ओवैसी तो एक पढ़े लिखे काबिल शख्स के साथ शख्सियत हैं और नूरानी चेहरे के मालिक हैं। इसलिए बस हम आपसे यही कहना चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के आलोचक विरोधी दल के नेता जनप्रतिनिधि हैं, वो बैरिस्टर ओवैसी साहब को मैनेज कर ले, महागठबंधन में ले ले। ऐसा ना हो जहां जहां मुसलमान कई बार से विधायक और सांसद बन रहे हैं और फिर वहां भारतीय जनता पार्टी के जीते और ये नफरती सरकार फिर दोबारा से आ जाए और फिर दलित, आदिवासी, मुसलमान परेशान हो। इस वीडियो में इतना ही। भारतीय नमस्ते, देश के लिए जय हिंद।